इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं सीधे आ जा रहा हूं. व्हाट इज योगा? The word yoga is derived from the Sanskrit word yuj, and yuj means to connect. Connect meaning connecting the Atma to Paramatma. आज का योगा हम लोग को लगता है जैसे अलग अलग स्टेप्स करना, सिर्फ हाथ को हिलाना, टर्न होना या अलग अलग चीजें करना, बट दैट इज ओनली द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ बॉडीली योगा. एक्चुअल योगा आता है अष्टांग योग से, यानी 8 पार्ट्स, जो 8 पार्ट में योगा है, और वो हठ योगा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पतंजलि. What are the 8 steps of Ashtanga Yoga? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि. यम मतलब डोंट्स, नियम मतलब डूज, आसन मतलब फिजिकल पोस्चर्स टू प्यूरिफाई द बॉडी. अगर आप पर्टिकुलर आसन में बैठेंगे तो आप देखेंगे माइंड काम हो गया है. प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू प्यूरिफाई द माइंड, जैसे आप लोग को एक्सपीरियंस है रामदेव बाबा जी का. या प्रत्याहार, प्रत्याहार means shutting the senses to external activity. Dharan, holding the Lord's form in the mind. Dhyan, intense focus on the Lord's form. And samadhi, samadhi is the last stage, total absorption in the Lord and awakening one's spiritual relationship of love with him. तो ये प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं अष्टांग योग के. अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं. हम एकदम शुरुआत से चलते हैं कि एक नॉर्मल आदमी को क्या क्या स्टेजेस पार करना होता है पहुंचने के लिए इस लेवल तक. जैसे कि 8 स्टेज में हम लोग देखते हैं, ये फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट ऑफ योगा है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को भगवान से क्या कनेक्ट करना है? अपना बॉडी को, अपना माइंड को, अपना इंटेलिजेंस को और आत्मा को. तो ये कैसे कैसे होगा, ये हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे. पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुष्टारे कृपा करी पही मुरारे. इससे कैसे निकलेंगे? तो अलग अलग टाइप के योगों को एक्सप्लेन किया गया है भगवत गीता में, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग. ये अलग अलग तरीके हैं स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए. अब जनरली हम लोग क्या समझते हैं, जैसे गौतम बुद्ध जो बोधि ट्री के नीचे उनको एनलाइटनमेंट मिला, एंड दैट इज करेक्ट, राइट? बट देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट, राइट? जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब शून्य, शून्य मतलब 0. कुछ लोग बोलते हैं ओम शांति 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 ओम. यानी बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं. मान लीजिए कोई चोर को पकड़ा गया है और उसको पकड़ में बार बार पानी में डुबाया जा रहा है, तो जैसे ही पानी से उसका मुंह निकाला जाएगा वो बोलेगा आह शांति, फिर नीचे, फिर निकाला जाएगा शांति. बट अपना गोल सिर्फ मेडिटेटिंग ऑन नथिंग और शांति नहीं है. आवर गोल इज हायर, राइट? एंड व्हाट इज आवर गोल? -10, -20 है सफरिंग, शांति इज एक्स एक्सिस 0 लेवल, और इसके ऊपर में है हायर स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग एंड ध्यान योग, भक्ति योग. कर्म योग क्या है? कर्म योग इज द पाथ ऑफ एक्शन मेंट फॉर दोज हु आर अटैच्ड टू वर्क. जिसको काम करना है, इस दुनिया में अलग अलग टाइप के काम है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी. और 2 टाइप के कर्म होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म. सकाम कर्म मतलब जिसमें हमारी कोई इच्छा हो पर्सनल गेन के लिए, लेकिन निष्काम कर्म मतलब हम लोग काम कर रहे हैं विदाउट एनी डिजायर और अटैचमेंट टू इट. तो भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 48 श्लोक में कहते हैं कृष्ण, तुम अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, लेकिन उस प्रिस्क्राइब ड्यूटी से क्या फल मिलेगा, क्या फल नहीं मिलेगा, उसकी टेंशन मत लो. कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. और कभी ये मत समझना कि तुम्हारे कारण से काम हो रहा है. एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते. तो ये थोड़ा सा मैं 2 लाइन में आप लोग को समझा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मेरे इस हाथ में क्या है? मोबाइल है. इस हाथ के मोबाइल को मैं इस हाथ से इस हाथ में ले जाता हूं, राइट? ध्यान से देखिए दोस्तों, एक डेमो करके दिखा रहा हूं. मेरे राइट हैंड में मोबाइल है और मोबाइल को मैंने इस हाथ से इस हाथ में ले जाता हूं. तो आत्मा इस दुनिया में सिर्फ एक काम कर सकती है, वो होता है इच्छा.
तो मैंने इच्छा किया कि मैं मोबाइल को इस हाथ से इस हाथ में ले जाऊंगा, लेकिन ये इच्छा कौन पूरा करेगा? ये परमात्मा की इच्छा से पूरी होगी, मेरे कर्मों के अनुसार। अब मोबाइल शिफ्ट करने में ज्यादा कर्म नहीं लगता है, लेकिन वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बनने में या कुछ स्पेशल कर्म करने में ज्यादा कर्म लगता है। लेकिन अगर परमात्मा ने बोला नहीं डॉक्टर सौरभ, बहुत मोबाइल उठा लिए, आज तो आप मोबाइल नहीं शिफ्ट कर पाएंगे, तो मुझे 10,000 चीज हो सकती है। जैसे देखिए, ये मोबाइल हाथ से स्लिप हो जाएगा, या अचानक से भूमिकंप आ जाएगा, या अचानक से मेरे को पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। अरे मोबाइल को इस हाथ से इस हाथ से करना तो दूर की बात, मैं तो अपनी उंगली को भी नहीं हिला सकता। कितने लोग मेरे बात को समझ गए? एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए। If you are able to understand my point, please raise your hands. The soul can only do one thing in this world, that is desire, right? Thank you. हम लोग बस डिजायर कर सकते हैं कि मैं मोबाइल को इस हाथ से दूसरे हाथ में करूंगा, और हमारे कर्मों के अनुसार अगर उतना हमारा गुड कर्मा है हम लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर परमात्मा बोले नहीं डॉक्टर सौरभ, बहुत मोबाइल आप खेल लिए, आज आप मोबाइल नहीं कर पाएंगे, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं वो मोबाइल को मैं नहीं उठा पाऊंगा। जब एक बार ये क्लास में आईआईटी में दे रहा था, तो एक लड़के ने पूछा डॉक्टर साहब ये तो बड़ा अच्छा बात बोला आपने। मैंने बोला इसमें अच्छा बात क्या हो गया? बोले सर मैं तो सिगरेट पीऊंगा, विद अ सिगरेट इन माय हैंड आई फील लाइक अ मैन। सर मैं थोड़ी ना पी रहा हूं, भगवान जी पी रहे हैं, मैं तो कुछ कर्म कर ही नहीं रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आत्मा 3 टाइप्स के डिजायर कर सकता है, राइट? One is good, one is bad and one is neutral, right? Now जब हम गलत इच्छा करते हैं तो परमात्मा हमें गलत इच्छा फुलफिल करने का भी अलाउ करते हैं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अगर आपके पास एक पिंजड़ा है और पिंजड़ा को आप खोल दिए और चिड़िया घूम रही है और चिड़िया फिर शाम को वापस पिंजड़े में आ गई। If a bird is there in the cage, open the cage and it comes, it is yours, otherwise it never was. तो हमें बस कर्म करने का अधिकार है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमें बस कर्म करने का अधिकार है। कर्मों का फल क्या होगा इसका अधिकार भगवान को है। Our department is effort department and Krishna's department is result department. सबको क्लियर हो गया? हाथ ऊपर कर लीजिए। कर्म योग क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड्स। ज्ञान योग। अब कर्म योग के बाद ज्ञान योग। दिस इज अ पाथ ऑफ नॉलेज meant for one who has exhausted all material desires, meant for enjoyment, and instead absorbs himself in the study and wisdom of various scriptures and wisdom giving literatures. यानी बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, एक ज्ञानी मेरे पास आता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे आत्मा दुर्लभ नहीं होते हैं, रेयर नहीं होते हैं, बट वेरी रेयर होते हैं। रांची का पॉपुलेशन कितना है? लाखों में है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? करोड़ों में है। लेकिन कितने लोग प्रोग्राम के लिए आते हैं? एक फ्री प्रोग्राम कर रहे हैं गीता पे, उस पे भी लोग नहीं आते हैं। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कली दोष निधि राजन अस्ति एकत महत गुना, कली दोष का निधि है और इसमें एक ही गुण है, वो है हरि का नाम। वो है हरि का नाम। एंड लेट अस सी हाउ इट गोज। अब ध्यान योग क्या है? ध्यान मीन्स मेडिटेशन। ध्यान योग इज द पाथ फॉर दोज whose intelligence is used to control their minds. और ये सब चीजें जो इधर उधर ध्यान है अलग अलग चीजों से, उससे उठा के परमात्मा में ध्यान लगाना। तो अकॉर्डिंग टू मी मेडिटेशन हैज 3 levels. मेडिटेशन मीन्स फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग टू बीइंग। मैं बहुत आश्रम में घूमा हूं, बहुत योगी मुनियों के साथ उठा बैठा हूं, गुरुओं से बहुत ट्रेनिंग लिया है, दीक्षा लिया है। तो मेडिटेशन का मतलब, ध्यान का मतलब क्या? जैसे इस चीज पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, कुकिंग पे ध्यान दो, क्लास में ध्यान दो। ध्यान मीन्स मेडिटेशन। तो
तो जब हम लोग थिंकिंग यानी दिमाग से सोचना बंद करके फीलिंग में आ जाते हैं, हार्ट पे, और उसके बाद अपने एग्जिस्टेंस पे आ जाते हैं कि हमारा इस यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ क्या रिलेशन है, तब हो ध्यान योग। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग मतलब बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस और सोल। बॉडी से फिजिकल योगा होता है, माइंड से ज्ञान योग होता है, और ध्यान योग होता है इंटेलिजेंस से, और भक्ति होता है भक्ति योग आत्मा के लेवल पे। नो योगा प्रोसेस इज गुड और बैड। कभी भी ये मत बोलिए कि मेरा वाला ऊपर, तुम्हारा वाला नीचे, ऐसे बोलने का कोई सेंस नहीं है। जिसका जैसा जैसा लेवल है वैसे ही उसका ये होता है। नो योगा प्रोसेस इज रॉन्ग और बैड। देयर इज एंट्री पॉइंट्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट प्रोपेंसिटीज इन द योगा पाथ। संस्कृत में भक्ति योगा का मतलब क्या है? भक्ति comes from the root word bhaj, जैसे योगा comes from the root word yuj, यानी भक्ति means union with God through the different ways। 5 रस हैं भक्ति योग में, शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस। बहुत बार स्पिरिचुअलिस्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मरने के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, वो आपस में मिल जाते हैं, वो एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को। मान लीजिए एक मटके के घड़े में हाइड्रोजन सल्फाइड है, राइट? हाइड्रोजन सल्फाइड एक मटके के घड़े में है, राइट? मिट्टी के घड़े में, और आप मिट्टी का घड़ा को तोड़ दिए तो ये H2S मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, लेकिन अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के रहेगा। वो हवा में तो मिल जाएगा, लेकिन H2S मॉलिक्यूल अपना आइडेंटिफिकेशन बना के रखेगा। वैसे ही आत्मा परमात्मा लीन नहीं होते एक दूसरे में। एक हरा तोता अगर उड़ते उड़ते एक हरे पेड़ में बैठ गया, एक हरा तोता अगर उड़ते उड़ते हरे पेड़ में बैठ गया तो हमें लगता है कि हरा तोता पेड़ से लीन हो गया, बट हरा तोता अपना एग्जिस्टेंस को मेंटेन करता है। आप लोग सब समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। इफ यू आर एबल टू सी द स्लाइड्स, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो चैरियट है इसमें जो सेंसेस हैं ये घोड़े हैं। जो घोड़ों को पकड़ा हुआ रस्सी है वो माइंड है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान को दिखाया गया है वो चैरियटियर है, इंटेलिजेंस है, और जो अर्जुन का पोजीशन ले रहा है वो आत्मा है, राइट? तो कर्म योग से घोड़े कंट्रोल होंगे, माइंड ज्ञान योग से कंट्रोल होगा, इंटेलिजेंस ध्यान योग से कंट्रोल होगा, और आत्मा का पूरा चीज भक्ति योग से कंट्रोल होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिए। थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा सा पेशेंस बरतना पड़ेगा। There are 2 types of bhakti yoga, pure bhakti yoga and mixed bhakti yoga. Let us see both, right? इसमें डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं, बस शॉर्ट में कवर करेंगे, राइट? 9 टाइप के नवविधा भक्ति होते हैं और 9 स्टेजेस के भक्ति होते हैं, राइट? हमारा भक्ति या तो कर्म मिश्र भक्ति हो सकता है, या योग मिश्र भक्ति हो सकता है, या ज्ञान मिश्र भक्ति हो सकता है, राइट? So what are these mishra bhaktis? When bhakti yoga is performed with some desire other than the desire to please the Lord, जब हम भक्ति कर रहे हैं ताकि मेरा भी नाम हो, लोग मेरा लेक्चर सुने, लोग मेरा गुणगान करे, तो मेरा मिश्रित वाला भक्ति है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में कहते हैं, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जो शुद्ध भक्ति है उसमें कोई और डिजायर नहीं है। उसी तरह अगर हमारे भक्ति में ज्ञान का मिश्रण हो गया, मतलब हम अपने आप को बहुत महान पंडित समझने लगे, तो वो ज्ञान मिश्र भक्ति हो गया। और अगर मिस्टिक योगा के साथ भक्ति मिश्रित है तो वो है योग मिश्र भक्ति। तो कर्म योग से भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं, ज्ञान योग से भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं, या ध्यान योग से भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण गीता में इसके बारे में क्या बोलते हैं? भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 9th श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, जो भी काम अगर हम करें विष्णु के लिए करें, यानी यज्ञ के तरह करें,
तब वो वर्क हमें इस दुनिया में बांधता नहीं है। Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties just for the satisfaction of the Lord. Sam siddhir haritoshnam. मान लीजिए ये क्लास में दे रहा हूं, ये क्लास में दे रहा हूं ताकि मुझे खुशी मिले, लोग मेरा गुणगान करें, लोग बोले डॉक्टर सौरभ आपको कितना नॉलेज है, कैसे आप फटाफट श्लोक बोल रहे हैं, तो ये तो भक्ति है ही नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात बोला, आत्मो इंद्रियो प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धारे प्रेम नाम। अगर मैं अपने इंद्रियों को खुश करने में लगा हुआ हूं तो उसके बोलते हैं काम वासना, और अगर मैं कृष्ण भगवान के इंद्रियों की खुशी के लिए क्लास दे रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, लाइट चला जा रहा है, कभी कभी जूम फेल हो जा रहा है, लेकिन हमारी इच्छा अगर हो कि प्रभु खुश हो, बार बार प्रभु तकलीफें डाले क्लास में, हाँ कभी बिजली चला जाए, कभी इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, लेकिन मैं अपना कर्म करूं फल की अपेक्षा नहीं करते हुए, और अगर परमात्मा इससे खुश हुए तो समझिए कि मैं भक्ति योग कर रहा हूं। ज्ञान योग से भक्ति योग, भगवत गीता के 7वें चैप्टर के 19वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत बहुत जन्म के बाद और बहुत बहुत मरने के बाद एक ज्ञानी मेरे तक पहुंचने की चेष्टा करता है, बट ऐसे आत्माएं इस दुनिया में बहुत कम ही होते हैं। और ध्यान योग से भक्ति योग, a yogi is greater than an ascetic, greater than an impressed and a fruitive worker. Of all the yogis, the one who with great faith abides in me, thinks of me, और मेरी सेवा में लगता है, सब योगियों में ऐसे योगी को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। और ये श्लोक भगवत गीता का है। कौन सा श्लोक? बड़ा सुंदर श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति। सब योगियों में केवल एक ही योगी मुझे पूरी तरह समझ सकता है, जिसको मीरा के तरह भक्ति हो और जो कृष्ण भगवान की भक्ति में अपना तन मन और धन से पूरी तरह से मग्न हो। ऐसे भक्ति योगी की बात यहां करते हैं। इसीलिए भक्ति योगा का टॉप मोस्ट कल्मिनेशन क्या है? 18वें चैप्टर के 66 श्लोक में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्याज्य, सब चीजों को परित्याग करो, मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आओ, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो, हम तुमको सर्व पाप से मुक्त करेंगे और डरो मत। कृष्ण को किस तरीके से हम एनलाइटनमेंट के लिए पूरी तरह न्यौछावर हो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचे, कृष्ण का भक्त बने, कृष्ण की पूजा प्रेम पूर्वक करे। ऐसे करने से आप भगवत धाम जरूर पहुंचेंगे। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम। मेरा जो परम धाम है ये सूर्य और चंद्र के रोशनी से उजागर नहीं है। मेरा परम धाम तो मेरे शरीर से निकलते हुए ब्रह्म ज्योति के ज्योति से आलोकित है। ऐसा परम धाम में जहां एवरी स्टेप इज अ डांस, एवरी वॉइस इज अ सॉन्ग। आजकल के लोग इस दुनिया में गाना गाते हैं ना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। तो ऐसा जगह है और ये परम धाम है। उस परम धाम में समय नहीं है, उस परम धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, उस परम धाम में बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ नहीं है। लेकिन ऐसा धाम पहुंचना, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आसान काम नहीं है। मैं आप लोग को एक फोटो से समझाता हूं।
ये वाला इमेज आप लोग को अच्छी तरह दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हाथ ऊपर कर दीजिए। ये वाला इमेज अगर आप लोग को दिख रहा है तो हाथ ऊपर कर दीजिए। देखिए, मेरा कर्सर को ध्यान से देखिए। जो मनुष्य जन्म में है वो एक्स एक्सिस में 0 लेवल पे है। उसके नीचे है एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ मतलब 84 लाख योनि। अलग अलग लेवल है। पहले है कर्म योग, फिर है ज्ञान योग, फिर है ध्यान योग, फिर है भक्ति योग, और इधर सीढ़ियां बने हैं। धीरे धीरे जो अच्छे लोग हैं, डू गुड बी गुड, वो लोग कर्म योग में आते हैं, फिर ज्ञान योग में आते हैं, फिर ध्यान करते हैं, समाधि में जाते हैं, और फिर भक्ति योग में आते हैं। ये है लंबा वाला प्रोसेस। सीढ़ी से कुतुब मीनार चढ़ेंगे तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन ईफेल टावर में तो लिफ्ट लगा है। तो कर्म मिश्र भक्ति यहां तक है, ज्ञान मिश्र भक्ति यहां तक है, योग मिश्र भक्ति यहां तक है, लेकिन शुद्ध भक्ति यहां है जहां आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। कैसे? एलिवेटर से। अगर भगवान की कृपा आपको प्राप्त है, अगर लॉर्ड का ग्रेस आपको प्राप्त, लेकिन सीढ़ी का रास्ता तो बड़ा मेहनत वाला रास्ता है, क्योंकि यहां बस आपकी शक्ति काम करती है। तो शक्ति जो हमारा है उसके साथ कृपा शक्ति जब जुड़ जाए भगवान के, तब आप एलिवेटर से ऊपर उठते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। मूकम करोति वाचालम, यानी जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है वो टॉकेटिव हो जाएगा, वाचाल बन जाएगा। पंगुम लंघायते गिरिम, जो चल नहीं पा रहा है, पंगु है, वो गिरी माउंट एवरेस्ट को पार कर जाएगा, जिसको भगवान की कृपा मिली है। अब दोस्तों असली चीज, कितने लोगों ने सैंडविच खाया है? हाथ ऊपर कर दीजिए। कितने लोगों ने सैंडविच खाया है? ब्रेड सैंडविच, बटर सैंडविच, चीज सैंडविच। अरे डॉक्टर साहब, ये भक्ति के क्लास में बीच में सैंडविच क्या कर रहे हैं? दोस्तों, सैंडविच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असली चीज तो अभी देने वाले हैं। नीचे ब्रेड, ऊपर ब्रेड, अंदर में ना असली चीज। तो अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, अगर आपको भागवत धाम लौटना है, अगर आपको इस संसार के माया जाल से निकलना है, तो 9 चीजों का ध्यान रखिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। ध्यान से देखिए, फिर से बोल देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। कैसा लगा? सुन के मजा आया ना? हाँ? तो ये 9 चीजों में कोई ना कोई चीज तो आपको पकड़ना पड़ेगा। श्रवणम, जैसे अभी आप लोग कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, जैसे जैसे आप सुनते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो भागवत की सेवा करता है, यानी भागवत को पढ़ता है या महाभागवत की सेवा करता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसके सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य धीरे धीरे गलने लगता है और वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। या कीर्तनम, या भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक कीर्तन हुआ जिसमें खुशी का ट्यून है, यानी राधा कृष्ण से मिल रही है, इसमें खुशी का ट्यून है। और जब राधा और कृष्ण अलग या वियोग में जाते हैं, वो भी एक अलग भक्ति है। और वो ऐसा एक ट्यून आप लोग सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाहेंगे तो हाथ ऊपर कर दीजिए। वियोग वाला ट्यून, वो भी कीर्तन ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक दुख वाला, वियोग वाला ट्यून। तो हमारे भी जिंदगी में कभी खुशी आता है तब खुशी वाला ट्यून गाइए, जब दुख आता है तो दुख वाला ट्यून गाइए, जब एक्साइटमेंट है तो एक्साइटमेंट वाला ट्यून गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो 3 एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया कि कीर्तन या तो खुश मिजाज से भी हो सकता है, या कृष्ण को मिस करते हुए भी हो सकता है, या एक्साइटमेंट के कारण भी हो सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, हमेशा भगवान के स्मरण में रहे। हाँ, भगवान का स्मरण मतलब चाहे आप कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, लाइट चला जाए, जूम हो ना हो, आप भगवान के स्मरण में रहिए। हाँ, और वो क्या है? सांस सांस सिमरे गोविंद, हर सांस में भगवान का स्मरण कीजिए। और पाद सेवनम, भगवान के चरणों का सेवा कीजिए। अर्चनम यानी पूजा, वंदनम मतलब भगवान को प्रेयर्स करना, दास्यम मतलब भगवान का दास बनना, साख्यम मतलब भगवान का दोस्त बनना, और आत्मनिवेदन मतलब फुल्ली सरेंडर करना। दोस्तों, अभी असली चीज सैंडविच खिलाऊंगा आप लोग को। हर प्रोसेस के लिए एक एक एग्जाम्पल दूंगा। महाराज परीक्षित, कितने लोगों को महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बारे में पता है? हाथ ऊपर कर दीजिए। महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बारे में पता है? अगर पता नहीं है तो दोस्तों थोड़ा पता कर लीजिएगा। ये भागवत एक ऐसा किताब है, जब परीक्षित महाराज को सिर्फ 7 दिन रह गया था तक्षक नाग काटने के पहले, तब वो जाके अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भागवत को समझे और अपना जीवन को एनलाइटन कर लिए और भगवत धाम लौट गए। कीर्तनम, कीर्तन भी इसमें हुआ जब सब साधु मुनि लोग बैठ के भागवत सुन रहे थे। स्मरणम, प्रहलाद, प्रहलाद का नाम कितने लोगों ने सुना है? अगर आप लोगों ने सुना है हाथ ऊपर कर दीजिए। अभी होली का दहन हुआ था, होली के पहले। हाँ, थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड्स। प्रहलाद महाराज को चाहे कोई भी पोजीशन में डाला गया, वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे। और ये कौन है? पाद सेवनम, विष्णु जहां अनंत शेष की शैया में लेटे हुए हैं, वहां लक्ष्मी माता पाद सेवन में लगी हुई है। और अर्चनम, पृथु महाराज सब कुछ न्यौछावर करते हुए भगवान के पूजा में लगे हुए रहे। और वंदनम, अक्रूर जी, अक्रूर जी मथुरा में भगवान को वंदन किए। बहुत डिटेल्स है, वृंदावन में भी भगवान का वंदना किया। और दास्यम, हनुमान जी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। अभी कुछ दिन बाद रामनवमी आने वाला है, हनुमान जयंती आने वाला है। उन्होंने दास्य के रूप में भगवान का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भक्त बन के दिखाया। और अर्जुन है भगवान के दोस्त, और साख्यम एक भगवान के दोस्त बन के उन्होंने वो लिया। और आत्मनिवेदनम, ये कौन है? ये बड़ा सुंदर स्टोरी है। ये स्टोरी बलि महाराज का स्टोरी है। बलि महाराज के पास एक छोटा वामन आया और छोटा वामन ने बोला हमें दान दीजिए। तो बोले अरे वामन देव, हम बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, दान मांग लीजिए। तो उन्होंने बोला बस हमको 3 पग। तो बलि हंसने लगे, एक तो इतना छोटा है तू, 3 पग में क्या ही नापेगा? तू तो मुझसे धन मांग ले, संपत्ति मांग ले, गौए मांग ले, कुछ भी मांग ले। बलि महाराज बोले बलि महाराज को वामन देव ने बोला, एक व्यक्ति को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, उसे तो बस उतना ही लेना चाहिए जितना उसकी जरूरत हो। तो बलि महाराज बोले तो ले लीजिए 3 पग। तो बलि महाराज, तो वामन देव ने बोला ना 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 ना, पहले आप संकल्प लीजिए। और जब ऐसे कमंडलू से पानी डाल के उन्होंने संकल्प लिया, तब सुनिए क्या हुआ। ढंग 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 ढंग,
हाँ, वामन देव ने अपना साइज को बढ़ाना शुरू किया और पहले पग से उन्होंने भूलोक को नाप लिया, दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग लोक पाताल लोक को नाप लिया और बोले अब बलि महाराज, मैंने तो पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया है, विष्णु के इस अवतार ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, अब कहां तीसरा पैर डालूं? तो बलि महाराज ने बोला मेरे सर पे रखें स्वामी, और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरा निवेदन कर दिया। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सैंडविच के चीज के अंदर का असली चीज, कलियुग के युग अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। ब्रजेंद्र नंदन जे सची सुत होइलो शे, बलराम होलो निताई। ब्रज के जो नंदन हैं, सची के सुत वही बने चैतन्य महाप्रभु, और आज से 500 साल पहले वो नवद्वीप धाम में श्री मायापुर में भक्ति योग का संसार में उन्होंने भक्ति योग को लाया और हरि कीर्तन से पूरे ब्रह्मांड को नचाने लगे। शोनो शोनो नित्यानंदो, शोनो हरिदास, আমার আজ্ঞা তুমি করো হো প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এ ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণা ভজ কৃষ্ণা, করো কৃষ্ণা শিক্ষা। ভারত ভূমিতে জন্ম হইল যার, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ उसको अपना जन्म को सार्थक करके दूसरों का परोपकार करना चाहिए। और इस दिव्य हरिनाम संकीर्तन में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को डुबाना शुरू किया। हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में 3 कारण से आए। पहला कारण क्या था? इस ताप को, संसार के ताप को हरने के लिए, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेश को हरने के लिए। आदि दैविक क्लेश क्या होता है? भूकंप आ गया, टोर्नेडो आ गया, ये सब देवी, हाँ, ये सब जो देवताएं हैं उनके प्रकोप से होता है। आध्यात्मिक क्लेश मतलब हमारा मन, हाँ, और आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरों से जो प्रॉब्लम होता है। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु। और दूसरा कारण वो क्यों आए? भक्ति रस को लोगों तक पहुंचाने के लिए आए। और तीसरा जो असली, ये है श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, सबसे पहले आए रामचंद्र, उनके बाद आए कृष्णचंद्र, और उनके बाद आए गौरचंद्र। हाँ, गौरचंद्र को समझे बिना कलयुग में पार नहीं लगेगा। कृपया आप लोग थोड़ा पढ़ें, थोड़ा गूगल कीजिए, थोड़ा टेक्स्ट निकालिए और चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझिए। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। पीले ड्रेस में कृष्ण भगवान और नीले ड्रेस में बलराम जी, राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धाम में सुंदर हाथ ऊपर करके हरि भजन और हरि कीर्तन में लगे हैं। और चैतन्य महाप्रभु का असली रीजन इस दुनिया में आने का था कि राधा को कितना प्रेम है कृष्ण के लिए, इस बात को समझने के लिए कृष्ण भगवान राधा के प्रेम में, राधा को समझने के लिए, राधा के प्रेम का आस्वादन करने के लिए इस जगत में आए। दोस्तों, समझ में आ रहा है या आज का क्लास कुछ ज्यादा ही हेवी जा रहा है? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत हाथ ऊपर कर दीजिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत हाथ ऊपर कर दीजिए। थैंक यू पवन जी। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा और 10 मिनट में क्लास को खत्म करेंगे क्योंकि यहां से लेवल बहुत हाई पे जाएगा, ठीक है? तो अभी बताएंगे अलग अलग स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, और हम लोग कौन से स्टेज में हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो 9 स्टेजेस होता है दोस्तों, 9 स्टेजेस। भक्ति के एनलाइटनमेंट के 9 स्टेज होते हैं। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। एक एक करके देखते हैं। टॉपिक तो बहुत वास्ट है, लेकिन हम आज बेसिक कवर करना चाहते हैं तो बात करते हैं। तो रूप गोस्वामी जो कृष्ण के 8 सखियों में से एक हैं,
उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में पहला 9 स्टेज का वर्णन किया है, और आगे के भी और स्टेजेस है वो उज्जवल नीलामणि किताब में वर्णन किया है, उसके बारे में आज डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला 9 स्टेज के बारे में डिस्कशन किए, लेकिन आप लोग को नाम बता देते हैं अगला हाईएस्ट स्टेजेस का। 10वां स्टेज है स्नेह, 11वां मान, 12th प्रणय, 13th राग, 14th अनुराग, 15th भाव, 16th महाभाव, उसके भाव रति। ठीक है, इसके डिटेल्स में जाएंगे नहीं, आज बस डिस्कस करेंगे 9 स्टेजेस के बारे में जो बताया गया। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, और 9th वाला स्टेज इस प्रेम। मिस हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो श्रद्धा, सबसे पहले हमें श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ। कितने लोग इंडियन रेलवेज में ट्रेवल किए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग ट्रेन में चढ़े हैं, हाथ ऊपर कीजिए। क्या जितने बार आप ट्रेन में चढ़े जाके इंजन ड्राइवर को जाके पूछे, अरे बीच में सो तो नहीं जाओगे, बीच में तुम गाड़ी पटरी से तो नहीं उतार दोगे, तुम बराबर हमको पहुंचा दोगे ना रांची से कलकत्ता? हमें एक श्रद्धा होती है। इस दुनिया में बिना श्रद्धा का क्या ही होता है। तो आदो श्रद्धा, भक्ति में शुरू में थोड़ा सा श्रद्धा लगाइए, फिर देखिए आपके साथ क्या क्या होता है। डिटेल्स में जाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। और साधु संग, साधु का समझना बहुत जरूरी है। साधु के क्वालिटीज भगवत गीता में दिए गए हैं 13th चैप्टर के 8th श्लोक से 12वें श्लोक तक। अमानित्वम, अधम्मित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। आजकल ये कलयुग के साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं। जैसा गुरु वैसा चेला हो, नरक में ठेलम ठेला। कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई जेल जा रहा है, लेकिन असली साधुओं की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जिनके अंदर में शुद्धता, दूसरों के लिए सेवा भाव, करुणा, हृदय में प्रेम, किसी के लिए छल कपट नहीं, बिल्कुल शुद्ध हृदय जो बस दूसरों को परोपकार भाव से देखे। और तीसरा है भजन क्रिया, जो मैंने आप लोग को 9 प्रोसेसेस बताया। क्या था वो 9 प्रोसेसेस जो हम लोगों ने डिस्कस किया? हनुमान जी, सुखदेव गोस्वामी, पृथु महाराज, उनके बारे में। और चौथा स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। हमारे अंदर में 6 अनर्थ बैठे हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। जब हमारा क्रोध 0 हो जाएगा, जब हमारी काम वासना 0 हो जाएगी, जब ये सब 0 होगा, तब हम नेक्स्ट स्टेज पे आगे को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टेज है निष्ठा, फर्मनेस। अब हमें कोई हिला नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी बोले। हमको परमात्मा का आभास है। परमात्मा को मानने में, परमात्मा को जानने में, परमात्मा को समझने में और परमात्मा को महसूस करने में बहुत अंतर है। जिसने परमात्मा के अंश को थोड़ा भी महसूस किया है, उसके अंदर ये निष्ठा आ जाती है। और रुचि मतलब टेस्ट, टेस्ट फॉर द होली नेम, नाम रुचि। जो कीर्तन में इतना रम जाता है, भजन में रम जाता है। हमें तो भजन करने में दिक्कत होता है, लेकिन जो लोग शुद्ध है वो भजन छोड़ के कुछ और कर ही नहीं सकते, पूरा टाइम हरि कीर्तन में लगे रहते हैं। और उसके बाद आता है आसक्ति। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट टू कृष्णा, अटैचमेंट टू कृष्णास डिवोटीज। भगवान का धाम वृंदावन, मथुरा, नवद्वीप धाम, मायापुर धाम, रामेश्वरम धाम, जगन्नाथपुरी धाम, हरिद्वार और द्वारकापुरी धाम, अयोध्या धाम, तब एक गजब सी आसक्ति। और उसके बाद भाव, भाव आता है, एक दिव्य भाव, एक इमोशंस, एक हार्टफेल्ट इमोशंस। हाँ, डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि क्लास के स्कोप के बाहर है, लेकिन उस भाव के बाद फाइनली आता है द अल्टीमेट स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। और ये स्टेज उस परम स्टेज है जहां एनलाइटनमेंट भी एक छोटा बच्चा बहन के साइड में बैठ जाता है। प्रेम इज द अल्टीमेट स्टेज। When bhav develops to such a pitch that it
completely softens the mental quantum of the most advanced devotee. और ये मैं मेरा पूरा गल जाता है और बस मैं परमात्मा का अंश हूं। ममय वांशु जीव लोके जीव भूत सनातना। जैसे सतीश जी पिछले बार बता रहे थे कि पूरा अहंकार नाश हो जाता है कि मैं बस भगवान का अंश हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। मैं क्या, मैं डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर नहीं, मैं सौरभ नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये फीलिंग्स नहीं, मैं ये इमोशंस नहीं, मैं तो हूं कृष्ण का नित्य सेवक नित्य दास। ये है एक्चुअल लेवल जिसमें हमें प्रेम का आभास हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम छोटे छोटे स्टेप्स में आप लोग को समझाएं कि क्या होता है these 9 steps of spiritual enlightenment by which we can come to this process of complete surrender and completely giving ourselves to the Supreme Lord.